Hello बच्चों, let's read the question. The question is for wiring in the home. One uses copper wire और एल्यूमिनियम वायर. What consideration are involved in this? किसी भी घर में अगर हमें वायरिंग करानी है तो हमें कॉपर वायर यूज करना है, एल्यूमिनियम वायर यूज करना है, तो हमें कौन सी कंसिडरेशन इसमें इन्वॉल्व करनी है वो हमें बताना है कि हम क्या यूज करें और क्यों यूज करें. देखिए, जब भी हम कोई वायर यूज करते हैं तो वायर यूज करने के लिए हम दो कंसिडरेशन यूज में लेते हैं. पहली जो कंसिडरेशन होती है दैट इज द कॉस्ट ऑफ वायर. ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेटल, कॉस्ट क्या है उस पर डिपेंडेंस होती है. और सेकंड जो चीज होती है वायरिंग के लिए वो जरूरी होती है कंडक्टिविटी. ठीक है, कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है उस पर हम डिपेंड करते हैं. तो ये दो चीजें जो होती हैं वो मैटर करती हैं. तो अगर मैं कॉस्ट की बात करूं या मैं कंडक्टिविटी की सपोज पहले बात करूं, तो कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी में क्या होता है बेसिकली, अगर मैं कंडक्टर की बात कर रही हूँ, वो जो होते हैं कंडक्टर जो होते हैं वेरी लेस रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. लेस रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो इजीली जो होती है फ्लो जो होता है, फ्लो ऑफ करंट जो होता है, फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो काफ़ी इजी रहता है. करंट इजी हो जाता है क्योंकि उसके बीच में ऑब्स्ट्रकल जो आ रहे हैं कम आ रहा है, रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है. कंडक्टिविटी जिसकी ज़्यादा होती है उनके लिए रेजिस्टेंस जो होता है कम होता है, ताकि फ्लो ऑफ करंट जो है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो क्या हो जाता है, इजीली हो जाए. ठीक है, तो ये काफ़ी लेस रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं उसके रास्ते में. तो सबसे ज़्यादा अगर कंडक्टिविटी की बात करूँ, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी जो होती है सिल्वर की होती है. कंडक्टिविटी को हम यूज़ करते हैं सिग्मा से. उसके बाद कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है कॉपर की. और उसके बाद कंडक्टिविटी जो ज़्यादा होती है वो होती है एल्यूमिनियम की. ठीक है, तो ये जो होता है कंडक्टिविटी का रेशियो होता है. तो वैसे कंडक्टिविटी जिसकी ज़्यादा हो वही वायर हम यूज़ करेंगे घर में, क्योंकि लेस रेजिस्टेंस होगा, फ्लो ऑफ करंट बहुत ईजी होगा. ठीक है, वायर में हीट नहीं होगा, नो हीट, हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा, वायर गर्म नहीं होगा, फ्यूज वगैरह की दिक्कत नहीं रहेगी. ठीक है, फ्यूज की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी. तो बेसिकली हमें यूज वही करना चाहिए जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है. कंडक्टिविटी ज्यादा किसकी आ रही है, सिल्वर की. लेकिन सिल्वर जो होता है उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, वेरी कॉस्टली. तो इसलिए हम सिल्वर तो यूज नहीं कर सकते. हमारे क्या पास ऑप्शन बचे हैं दो, कॉपर और एल्यूमिनियम. अगर आप कॉस्ट को मैटर नहीं कर रहे हैं तो आपको यूज करना चाहिए कॉपर को. और अगर आप कॉस्ट भी देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेम, जैसे सेम लेंथ ले ली हमने और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया हमने और मास भी हमने मान लिया सेम है, M1 है इसका, इसका M2 है. और ये जो तीनों वो है सेम है, किसी भी मतलब सेम लेंथ का वायर है. ये कॉपर का वायर है, ये एल्यूमिनियम का वायर है, लेंथ सेम है, एरिया भी सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया. लेकिन जब मास की बात आएगी तो मास जो होता है, M1 है इसका, मान लो इसका M2 है, सेम लेंथ और एरिया के कॉपर का जो मास होता है वो एल्यूमिनियम के मास से ज्यादा होता है. मास ज्यादा है तो इसका कॉस्ट भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा एल्यूमिनियम से. तो अगर आप कॉस्ट पर नहीं जाएं तो आपको यूज करना चाहिए कॉपर को. लेकिन अगर आप कॉस्ट के बारे में भी सोच रहे हैं तो आपको यूज करना चाहिए एल्यूमिनियम के वायर को. तो डिपेंड करता है, अगर आप कॉस्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अगर आप ज्यादा पैसा दे सकते हो तो आपको कॉपर के वायर लगवाने चाहिए क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है. लेकिन अगर आपको सस्ता लगवाना है तो आपको एल्यूमिनियम के वायर को प्रेफरेंस देनी चाहिए. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.